Hello, students. I hope you all are fine at home. Students, as you know, we are working from home, so we are providing you online classes on behalf of St. Angeles Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 4 of English main course book of class 7th. Student, the title of the chapter is The Spirit of Youth. Student, this is not only a chapter, it is very motivational speech which was once made by a great Indian scientist, Mr. APJ Abdul Kalam, a great scientist, the missile man of India, made this speech in a school in front of the students. Today we are going to discuss, we are going to read those inspirational and motivational words which was spoken by that great personality, Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was really one of the greatest men of India. He was known as मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. वो भारत के मिसाइल मैन के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात हैं, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है. वास्तव में किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ना, किसी भी हालत में हार ना मानना और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने उद्देश्य को पाना, अगर कोई इस चीज़ को साबित करता है, अगर कोई इस चीज़ को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करके एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने रखता है, तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. APJ अब्दुल कलाम जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से थे और उन्होंने वो कर दिखाया जो वास्तव में हर किसी के लिए एक सपना होता है. उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर अपने सपनों को पूरा किया और शिक्षा का महत्व क्या होता है और बच्चों की प्रतिभाएं कहाँ तक उनको लेकर जा सकती हैं, ये APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने वास्तविक जीवन में सिद्ध करके दिखाया. सो लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट्स, some basic information about this great man, about this great personality. Abul Pakir Jainul Abdin Abdul Kalam was an aerospace scientist. He was professionally known as an aerospace scientist. Aerospace scientists are those scientists who works with technological department regarding space and research. He served as the 11th president of India from 2002 to 2007 और वो भारत के राष्ट्रपति भी रहे 2002 से 2007 तक. He was born and raised in रामेश्वरम, तमिलनाडु. उनका जन्म रामेश्वरम के अंदर तमिलनाडु में हुआ. He studied physics and aerospace engineering. उन्होंने फिज़िक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इसका अध्ययन किया. एंड ही वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 इन रामेश्वरम. ये वो बेसिक फैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स जो अक्सर कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि इनका फुल नेम. What is the full form of APJ अब्दुल कलाम? So please note it down, इसको नोट कर लीजिए. अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम is the full name of Dr. APJ अब्दुल कलाम. And he was 11th president. वो 11वें राष्ट्रपति बने भारत के. From 2002
टू 2007 और उनका जन्म रामेश्वरम में तमिलनाडु में हुआ। एंड ही वॉज डाइड, उनकी मृत्यु हुई कब? ऑन 27 जुलाई 2015, 27 जुलाई 2015 को उनका देहावसान हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, उनका स्वर्गवास हुआ इन शिलोंग में। और देखिए इस महान आत्मा की बात कि ये जिस दिन इनका देहांत हुआ उस दिन भी एक सेमिनार में मौजूद थे और विद्यार्थियों से ये कम्युनिकेट कर रहे थे। इनको स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट करना बहुत ही अच्छा लगता था। ये हमेशा बच्चों के बीच अपने विचारों को लेकर जाया करते थे। 15 अक्टूबर 1931 है और ही वॉज डाइड, वो उनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 को। तो आगे बात करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट अवार्ड्स, तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स इनको इनके जीवन काल में दिए गए, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख जो है वो है भारत रत्न अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, हॉवर मेडल, रामानुज अवार्ड। दीज आर द मेजर अवार्ड्स विच वर गिवन टू दिस ग्रेट पर्सनैलिटी। इस महान व्यक्तित्व को ये बहुत सारे अवार्ड इनको सम्मानित करने के लिए दिए गए। एजुकेशन, इफ़ यू टॉक अबाउट एजुकेशन, देन अब्दुल कलाम जी गॉट एजुकेशन फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, विच वाज बिलोंग टू अन्ना यूनिवर्सिटी, जो अन्ना यूनिवर्सिटी से अटैच थे। और इट वाज ड्यूरिंग 1955 टू 1960, और ये इन्होंने कब किया था? जब 1955 से लेकर 1960 तक। सो दीज आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। स्टूडेंट, यू मस्ट लर्न ऑल दीज पॉइंट्स। ये क्वेश्चन के रूप में दिए जाएंगे आपको इन योर प्री टेस्ट और इन योर हाफ ईयरली और फाइनल ईयर टेस्ट। सो प्लीज़ note all these points in your fair notebook also before starting the chapter. Okay, these are very important according to the competition level also. ये competition level में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से याद करना है। So now let's talk about the chapter. Student, the title of the chapter is The Spirit of the Youth. The Spirit of the Youth, and this is the first part of this chapter. So let's start. Read this speech that Dr. APJ Abdul Kalam made to Indian school students during a 2013 visit to Gulf nation. My greetings to you all. इस स्पीच को पढ़िए दैट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेड, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने दी थी टू इंडियन स्कूल स्टूडेंट्स, भारतीय विद्यालयों के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ड्यूरिंग अ 2013 विजिट। ये 2013 के विज़िट के दौरान की एक स्पीच है टू द गल्फ़ नेशन, जब वो गल्फ़ नेशन से विज़िट कर आए थे। माई ग्रीटिंग्स टू यू ऑल, मेरी शुभकामनाएं, मेरा अभिनंदन आपके साथ हैं। लेट्स सी, उन्होंने इस स्पीच को कुछ हेडिंग्स में डिवाइड किया है। लेट्स सी कौन सी हेडिंग्स है। द फर्स्ट हेडिंग इज़ विंग्स टू फ्लाई, यानी कि उड़ने के लिए पंख। अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम जी के अनुसार, अगर तुम्हें वास्तव में कोई चीज़ अचीव करनी है, कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में हासिल करनी है, तो उसके लिए तुम्हें उसकी तरफ उड़ान भरने के लिए जो पंख तुम्हें मिलेंगे, वो किस चीज़ से मिलेंगे, वो ये इस टॉपिक में बता रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। प्लीज़ पे अटेंशन। यू कैन अंडरलाइन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड यू कैन राइट देयर हिंदी मीनिंग ऑल्सो। डियर यंग फ्रेंड्स, प्यारे युवा मित्रों, प्यारे युवा दोस्तों, आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू हैज़ मेड अप योर माइंड। एवरी वन ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक ने
हैज़ मेड अप, शायद बना लिया होगा, योर माइंड, अपना मन, ऑन वॉट यू वॉन्ट टू अचीव इन द फ्यूचर, कि तुम भविष्य में क्या अचीव करना चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो। अचीव मीन्स क्या होता है, प्राप्त करना। तो वो सबसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन, एक एश्योरिटी के साथ क्वेश्चन पूछते हैं सभी से, एक गैस करते हैं, एक अंदाज़ा लगाते हैं कि मुझे पक्का यकीन है, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम सभी ने, लगभग तुम में से हर एक ने क्या कर लिया होगा, ये तय कर लिया होगा, ये अपना मन बना लिया होगा कि तुम भविष्य में क्या बनोगे, तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो। एंड आई एम श्योर, और मुझे पूरा यकीन है, ईच वन ऑफ यू, कि तुम में से हर एक विल डेफिनेटली अचीव दैट गोल। तुम में से हर एक बच्चा जो है, हर एक जो स्टूडेंट है, वो निश्चित तौर पर, डेफिनेटली मीन्स क्या होता है, निश्चित तौर पर, वो निश्चित तौर पर अचीव कर लेगा, अचीव मीन्स प्राप्त कर लेगा, दैट गोल। गोल मीन्स क्या होता है, उद्देश्य, एम, मोटो ऑफ द लाइफ। गोल मीन्स क्या होता है, उद्देश्य। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये यकीन है कि तुमने कोई ना कोई एम चुन लिया होगा अपनी लाइफ में, कि तुम फ्यूचर में क्या बनोगे, क्या तुम्हें प्राप्त करना है। और मुझे यकीन है कि तुम में से हर एक बच्चा जो है वो अपने अपने गोल को अचीव भी कर लेगा, निश्चित तौर पे, डेफिनेटली। बट हाउ डज वन वर्क टुवर्ड्स अचीवमेंट। अब वो एक क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसे अचीवमेंट्स को पाने के लिए, यानी कि उपलब्धियों को पाने के लिए, उपलब्धियों को पाने की तरफ कैसे काम कर सकता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकता है। यानी कि आखिर वो प्रोसेस क्या है कि कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ को पाना चाहता है, अगर वो अपने एम को गेन करना चाहता है, तो वो कैसे उस पर काम कर सकता है। तो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आर देयर एनी स्टेप्स टू फॉलो। क्या कोई स्टेप्स होते हैं, क्या कोई चरण होते हैं इनको पार करने के, कि भाई फर्स्ट स्टेप ये है, उसके बाद ये करना चाहिए, उसके बाद ये करना चाहिए। तो वो एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिनका आंसर वो खुद देने वाले हैं। तो आंसर वो क्या कहते हैं, यस देयर आर 4 प्रूवन स्टेप्स। प्रूवन थर्ड फॉर्म है किसकी, प्रूव की। प्रूव मीन्स क्या होता है, साबित करना, सिद्ध करना। तो वो कह रहे हैं 4 सिद्ध हो चुके, यानी कि सिद्ध, पहले से सिद्ध किए जा चुके स्टेप्स हैं, यानी कि 4 ऐसे स्टेप्स हैं जो पहले से प्रूवन है, यानी कि बिल्कुल सच है, 100%, 100% सिद्ध हैं। एंड आई वुड लाइक टू शेयर दैम विद यू टुडे। और आज मैं उनको, उन स्टेप्स को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, करना चाहूँगा। तो वो 4 स्टेप्स जो कलाम जी ने अपनी ज़िंदगी में साबित किए थे, सिद्ध किए थे, आज वो चारों स्टेप्स को उन बच्चों के साथ शेयर करने वाले थे। और ये वास्तव में बहुत ही कारगर स्टेप्स हैं। तो बच्चों, ये हम और आप भी अपने जीवन में उतार सकते हैं, इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। वो 4 स्टेप्स क्या थे जो कलाम जी ने उन बच्चों को बताए। पहला, फर्स्ट, हैव एन एम इन लाइफ बिफोर द एज ऑफ 20। देखिए, बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि सबसे पहला स्टेप जो है, अपनी जिंदगी में एक एम, एक मोटो, एक गोल डिसाइड करो, एक उद्देश्य बनाओ अपनी जिंदगी में, बिफोर द एज ऑफ 20, 20 साल की उम्र से पहले, यानी कि 20 साल की एज होने से पहले पहले अपनी जिंदगी में एक मोटो, एक उद्देश्य, एक गोल, एक एम बनाइए, अपना एक लक्ष्य रखिए। अक्सर इवन इफ वी टॉक अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम, अभी आप लोग 8th क्लास 7th क्लास में हैं, तो जल्दी आप 8th में पहुंचेंगे, फिर 9th में पहुंचेंगे, 9th के बाद 10th 11th, और जैसे ही 10th पास आउट करते हैं तो आपके पास चॉइस आती है कि आप स्ट्रीम कौन सी चूज़ करेंगे, कि आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहते हैं, आर्ट स्ट्रीम लेना चाहते हैं। साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आप मैथ्स लेना चाहते हैं या बायोलॉजी लेना चाहते हैं। कॉमर्स में भी आप इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं या सिविक्स लेना चाहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। वो कह रहे हैं
कि बिफोर 20 यानी कि 20 साल की उम्र से पहले पहले आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप चूज कर सकते हो कि आपको जिंदगी के अंदर क्या बनना है, आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या उद्देश्य है आपका। तो आप ये सारी चीज़ें आपके अंदर होती हैं, सिर्फ ज़रूरत है उसको मतलब यूज़ में लेकर आना, कि अपने आप अपना माइंड सेट करें कि आप क्या बनना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर। तो वही जैसे जैसे आप जैसे ही 10th पास आउट करते हैं तो उस वक्त एक बड़ा डिसीजन आपको लेना होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको अपनी स्टडी चूज़ करनी चाहिए। कि भाई अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आप आर्ट्स या कॉमर्स ज्वाइन कीजिए, अगर आप अकाउंट्स में जाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स ज्वाइन कीजिए, या अगर आप साइंटिफिक फील्ड्स में आगे जाना चाहते हैं तो आप साइंस स्ट्रीम चूज़ कीजिए, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आप बायोलॉजी चूज़ कीजिए, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आप मैथ चूज़ कीजिए। तो ये सारी डिसीजन आप पहले से बिल्ड करके रखिए कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में ये करना है। तो जैसे ही 10th पास आउट होगी तो उसके बाद आप उस राह पर, उस रास्ते पर बहुत आसानी से बढ़ चलेंगे। तो पहला ही जो स्टेप उन्होंने बताया है वो वास्तव में बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप उन्होंने बताया है। सेकंड, वर्क हार्ड टुवार्ड्स दैट एम, उस उद्देश्य की तरफ, यानी कि जो आपने मन में उद्देश्य बनाया है कि हाँ मैं ये बनना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, उस उद्देश्य की तरफ मेहनत शुरू कर दीजिए आज से ही। थर्ड, तीसरा पॉइंट क्या उन्होंने बताया है, एक्वायर नॉलेज कंटिन्यूअसली। एक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना, गेन करना। आप लगातार नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करते रहिए उस टॉपिक के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कंटिन्यूअसली, यानी कि कभी भी अपना जो नॉलेज है उसको फुल स्टॉप मत लगाइए कि नहीं अब मैं काफ़ी इसके बारे में जान चुका हूँ तो देन आई जस्ट स्टॉप स्टडिंग। नो, देयर इज़ नो एंडिंग पॉइंट ऑफ स्टडिंग। पढ़ाई का, अध्ययन का कोई भी एंडिंग पॉइंट बिल्कुल नहीं होता, कभी नहीं होता। सो नेवर स्टॉप एक्वायरिंग नॉलेज। तो उन्होंने तीसरी बात यही कही है कि कभी भी जो नॉलेज है उसको गेन करना बंद मत कीजिए। एक्वायर नॉलेज कंटिन्यूसली, लगातार उस टॉपिक के लिए लगातार नॉलेज को गेन करते रहिए, एक्वायर करते रहिए। एंड फोर्थ और चौथा जो स्टेप उन्होंने बताया है, लर्न टू परजर्व अगेंस्ट द ओड्स। लर्न, सीखिए, लर्न मीन्स सीखो, टू परजर्व, परजर्व मीन्स क्या होता है, प्रिजर्व मीन्स होता है निभाना या दृढ़ता के साथ खड़े रहना। तो वो कह रहे हैं जस्ट स्टैंड फर्मली, कि दृढ़ता के साथ खड़े रहिए अगेंस्ट द ओड्स। ओड्स यानी कि प्रॉब्लम्स या मुसीबतें जो आपके सामने आएंगी, वो असमानताएं, वो विषमताएं, वो कठिनाइयां जो आपके उद्देश्य और आपके बीच में आएंगी, उनका सामना कीजिए, उनके सामने डटे रहिए, उनके सामने दृढ़ता के साथ खड़े रहिए। एंड सक्सीड, और तब जाके तुम सफल होगे। दीज आर द 4 स्टेप्स विच वर बीइंग टोल्ड बाय द ग्रेट अब्दुल कलाम टू द स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी अहेड, आगे वो क्या कह रहे हैं। अचीवमेंट्स कम्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। अचीवमेंट्स जो उपलब्धियां होती है, कम्स वो आती हैं फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग माइंड, एक मजबूत दिमाग से, एक पावरफुल माइंड से, एक शक्तिशाली दिमाग से उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। दैट सेज, और ऐसा दिमाग जो हमेशा सिर्फ ये कहता हो आई विल विन, आई विल विन, मैं जीतूंगा, विजय मेरी होगी, यानी कि जीत मेरी ही होगी। जो दिमाग में ये बात रखते हैं, डेफिनेटली अचीवमेंट्स उन्हीं को मिलती हैं, उपलब्धियां उन्हीं को मिलती हैं। जो ज़िद्दी होते हैं, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज़िद्दी होते हैं, ज़िद्दी किसी ऐसी वैसी चीज़ के लिए नहीं, ज़िद होनी चाहिए अपने लक्ष्य को पाने की, मेहनत करने की ज़िद होनी चाहिए। जो दिमाग ये कहते हैं आई विल विन, मैं जीतूंगा, मैं जीत हासिल करूंगा, मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करूंगा, उन्हीं
व्यक्तियों को, उन्हीं लोगों को, उन्हीं पीपल को अचीवमेंट्स प्राप्त होती है, वही अपना लक्ष्य, अपना एम गेन करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना, एजुकेशन गिव्स यू विंग्स टू फ्लाई। और सिर्फ एम बना लेने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए उस तरफ चलना, उस फील्ड के बारे में नॉलेज गेन करना, अपने आप को एजुकेट करना पहला स्टेप है। एजुकेशन ही वो चीज़ है दैट गिव्स यू विंग्स, जो तुम्हें पंख देती है, जो तुम्हें पर देती है टू फ्लाई, उड़ने के लिए। यानी कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जो रास्ते दिखाती है, वो कौन दिखाती है? एजुकेशन। तो एजुकेशन गिव्स यू विंग्स टू फ्लाई। तो हमेशा उन्होंने थर्ड पॉइंट इसीलिए ये बताया था कि हमेशा नॉलेज एक्वायर करते रहिए, हमेशा शिक्षा ग्रहण करते रहिए। सो ईच वन ऑफ यू मस्ट लेट एजुकेशन शेप योर विंग्स ऑफ फायर। और जब एजुकेशन आप गेन करते रहेंगे तो क्या होगा? ईच वन ऑफ यू, तुम में से हर एक को, मस्ट लेट एजुकेशन, क्या करना चाहिए? शिक्षा को करने देना चाहिए, शेप, ढालना, यानी कि शिक्षा को अपने आप को ढालने दो। योर विंग्स ऑफ फायर, तुम्हारे जो आग्ने पंख है, यानी कि जो तुम्हारे जो उड़ान के जो पंख है, वो कौन ढालेगा? तुम्हारी शिक्षा। यानी कि तुम्हारी शिक्षा ही तुम्हें अनुरूप बनाएगी, तुम्हें अनुकूल बनाएगी तुम्हारे लक्ष्य को पाने के लिए। तो अपनी शिक्षा को हमेशा गेन करते रहिए, और तुम्हारी जो शिक्षा है वो फिर तुम्हें निखारना, तुम्हें संवारना शुरू कर देगी, ताकि तुम अपनी अपना जो एम है उसको गेन कर सको, उसको प्राप्त कर सको। योर विंग्स ऑफ फायर विल लीड यू, तुम्हारे जो विंग्स ऑफ फायर है, तुम्हारे जो आग्ने पंख हैं, यानी कि तुम्हारे जो सफलता के जो पंख है, वो तुम्हें ले जाएंगे। लीड यू, लीड करेंगे, लीड मीन्स नेतृत्व करेंगे, तुम्हें रास्ता दिखाएंगे टू ग्रेट अचीवमेंट्स, महान उपलब्धियों का। यानी कि तुम्हें सफलता का रास्ता दिखाएंगे तुम्हारे ये जो सफलता के पंख है। और ये सफलता के पंख मिलेंगे कब? जब तुम अपने आप को एजुकेट करोगे, जब अपने आप को शिक्षित करोगे इन योर लाइफ, अपने जीवन में, एंड योर करियर, और आपके व्यवसाय में। आपके व्यवसाय में, आपकी जिंदगी में जो ग्रेट अचीवमेंट्स है वो कहाँ पर है? उनकी तरफ रास्ता कौन दिखाएगा? योर विंग्स ऑफ फायर, तुम्हारी जो सफलता के पंख है, सफलता की जो उड़ान है, वही तुम्हें इन अचीवमेंट्स का रास्ता दिखाएगी। और ये जो विंग्स ऑफ फायर है वो कहाँ से मिलेंगे? एजुकेशन से, शिक्षा से। थिंक टू योर सेल्फ, हमेशा अपने दिमाग में एक ही बात सोचिए, आई विल विन, मैं जीतूंगा, आई विल विन, मेरी जीत होगी, एंड यू विल फ्लाई, और तुम देखना एक दिन सफलता की उड़ान भरोगे, एक दिन तुम सफलता के आसमानों में उड़ते हुए नजर आओगे। स्टूडेंट, this was the part 1 of this beautiful and motivational speech of this beautiful chapter. I hope you would like it. We will meet you again in the next video with second part of this chapter. Till then, I would pray you would be fine. So I just want to advise, stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.